दो तरीके के लैरिंग्स होते हैं। एक लैरिंग्स होता है जिसके बीच की स्पेसिंग बहुत कम होती है, जिसकी वजह से ही तुम्हारी डीप वॉइस, मैंने आज तक जितने भी ट्यूटोरियल्स दिए डीप वॉइस के ऊपर वो सारे मेरे थे, राइट, लाइक द थिंग्स दैट आई हैव इन्वेंटेड। एनएसवी से लेकर एई तक बाकी सारी चीज़ें मैंने ट्राई करी हैं और यही चीज़ें वर्क करती है तुम्हारे लिए। आई एम नॉट सम सीरियस डूड जो अपनी आंखें स्क्विंट करके बहुत ज़्यादा कैमरा की तरफ घूर के बात करता है। आई एम जस्ट अ चिल गाय हु जस्ट वांट्स कि मैं मेरे लिए जो काम किया मैं तुम्हारे लिए काम करवाना चाहता हूँ। दैट्स व्हाई आई कीप टेलिंग यू थिंग्स, राइट। I really do not want to sound intimidating. I just want you to feel deep. That's it. It's more about being calm and chill than being serious and intimidating, right? तो मैंने जो अभी तक जितने भी steps बताए हैं, if you just follow them simply, like NSV, AE, you'll have a deep voice, right? And I'll tell you shortly all those steps. I'll give you a summary of that. But I want you to know कि ये सारी चीज़ें इतनी serious नहीं है, right? This shit is not that deep. That's what I want to say. Having a deep voice is not that hard. इतना मुश्किल नहीं है. You just have to do the steps correctly for a consistent amount of time and it will be done. It's not even like ये कोई एक साल की भी बात नहीं. It's more like 6 to 7 months of practice, right? And you'll have a deep voice. So first step is NSV. NSV is what? Nasal vocal elimination. नेज़ल वोकल एलिमिनेशन होता क्या है, देखो मैं एक्सप्लेन करता हूँ ब्रीफ में। नेज़ल वोकल एलिमिनेशन में तुम अपने नाक के वोकल्स, यानी कि जब तुम बोलते हैं ना, हमारे वोकल्स दो तरीके से आते हैं। एक हमारे जो गले से पास हो रहा होता है और जो हमारा नाक होती है वो भी एक साउंड क्रिएट करती है। वो जो नेज़ल वोकल्स होते हैं हमें उसे एलिमिनेट करना होता है। दैट्स व्हेन इट्स कॉल्ड नेज़ल वोकल एलिमिनेशन, राइट। नाम में ही सजेस्ट कर रहा है कि हमारे जो नेज़ल वोकल्स जो एलिमिनेट हो रहे हैं। एडम्स एप्पल एक्सपेंशन, अगेन जो नाम में ही लाइक इन्वॉल्व हो रही है उसका मीनिंग। एडम्स एप्पल जो होता है तुम्हारा लैरिक्स का एक तरीके से प्रोटेक्टर होता है, बट वो जितना ज़्यादा छोटा होता है, यानी कि हमारा जो वॉइस बॉक्स उसको उतना ज़्यादा फैलने की कम जगह मिलती है। इसे एक्सपैंड करना इज़ जस्ट अपने लाइक जो वॉइस है, यानी कि अपना जो एडम है उस पर डायरेक्ट फोर्स डालना थ्रू योर ओन वॉइस, बिकॉज वी डू नॉट हैव अनदर वे टू डूइंग सो, राइट। सो हम लोग क्या करते हैं, यूजुअली हम लोग एक पिलो रखते हैं अपने मुंह पे और या कपड़ा रखते हैं अपने मुंह पे और जितना ज़ोर से हो सकता है उतना ज़ोर से चिल्लाते हैं, राइट। हमारा जो एडम्स एप्पल होता है उस पर डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है एंड दैट्स कॉल्ड एडम्स एप्पल एक्सपेंशन। एंड द थर्ड थिंग इज़ NSDR, नॉन स्लीप डीप रेस्ट। अब मैं इस चीज़ को कामनेस में इंक्लूड करता हूँ कि हमारी जो वॉइस होती है वो नर्वस सिस्टम से लिंक्ड होती है, और जो तुम्हारा नर्वस सिस्टम है वो जब तक काम नहीं होगा तुम्हारी वॉइस काम साउंड नहीं करेगी। देखो जो तुम्हारा कामनेस होता है और जो तुम्हारा नर्वस सिस्टम का स्टेट होता है ना, वो डायरेक्टली लिंक्ड होता है तुम्हारी होल बॉडी से, राइट। अगर तुम्हारा जो नर्वस सिस्टम है बहुत ज़्यादा पैनिक में है, तुम अब ये नोटिस करोगे कि अगर तुम मसल भी बना रहे हो तुम्हारे मसल बन नहीं रहे जल्दी, क्योंकि तुम्हारा नर्वस सिस्टम पैनिक में है। तुम ऐसा ही नोटिस करोगे तुम्हें नींद नहीं आती ढंग से, तुम ऐसा नोटिस करोगे तुम्हारी वॉइस बहुत ज़्यादा श्रिल साउंड करती है और एकदम बहकी हुई साउंड करती है। जो तुम्हारी ओरिजिनल वॉइस है तुम उससे बहुत दूर जाते जा रहे हो। तो अगर तुम्हारा नर्वस सिस्टम काम नहीं है देन यू आर नॉट काम, माय फ्रेंड। देखो मैं तुम्हें सारी चीज़ें बताता हूँ, ठीक है। जो नर्वस सिस्टम होता है वो डायरेक्टली लिंक्ड होता है तुम्हारी होल बॉडी से। नर्वस सिस्टम ही तुम्हारा एक तरीके का वो है, एक मेन चीज़ है जो तुम्हारे सारे मसल्स, तुम्हारे सारी बोन्स सबको कंट्रोल करता है। इफ़ यू डू नॉट हैव कंट्रोल ओवर योर नर्वस सिस्टम यू आर डूम्ड। काम करने के लिए बहुत कम स्टेप्स होते हैं, लाइक NSD या नॉन स्लीप डीप रेस्ट। बेसिकली इट इन्वॉल्व्स यू पेसिंग योर माइंड, क्योंकि तुम्हारा नर्वस सिस्टम है डायरेक्टली माइंड से कनेक्टेड होता है। अगर तुम्हारे नीचे आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स आ रहे हैं, इंस्टेड ऑफ पुटिंग आइज ऑन योर फेस, you could go out more, you could sleep on time, you could go out more in the sun and just have direct sunlight into your eyes, and that will fix 90% of it, trust me. Like मेरे आंखों के नीचे पहले बहुत डार्क सर्कल्स आते थे, राइट, बट सिंस आई स्टार्टेड बाहर जाके सनलाइट के नीचे बैठना एंड रिकॉर्ड करना, इट फिक्स्ड, लाइक बहुत ज़्यादा चीज़ें फिक्स हो गई एंड इट रियली हेल्प मी। सो आई रिकमेंड द सेम फॉर यू एज वेल। सो हमने क्या क्या कवर कर लिया, NSV, AE, NSDR एंड द लास्ट थिंग इज़ वोकल्स। देखो जो वोकल्स होते हैं ना वो सेम स्टेप फॉलो करते हैं एज AE, बट इट इज़ नॉट डायरेक्ट ऑन योर एडम्स एप्पल, इट इज़ मोर फोकस्ड ऑन योर लैरिंग्स। दो तरीके के लैरिंग्स होते हैं। एक लैरिंग्स होता है जिसके बीच की स्पेसिंग बहुत कम होती है, जिसकी वजह से ही तुम्हारी डीप वॉइस आती है, और एक लैरिंग्स होता है जिसके बीच की स्पेसिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो उसकी वजह से हमारे जो वोकल्स होते हैं ना ऐसे फैलते हैं। दैट्स नॉट व्हाट वी वांट कि हमारा जो लैरिंग्स है उसकी स्पेसिंग कम ही हो। तो उसे करने के लिए वोकल्स बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, बिकॉज जो हमारे वोकल्स होते हैं एक तरीके से हाई पिच्ड साउंड्स होते हैं जो हमारे गले के थ्रू पास हो रहे होते हैं। not exactly high pitched, low pitched या bassy sounds, right? Like there is voice of authority, there is like shape of voice sound, there is loud siren. These are the basic vocals जो किसी को भी प्रैक्टिस करनी चाहिए। नाउ अगर तुम्हें और एडवांस में इन चीज़ों को ले जाना है देन आई हैव दिस पेड कम्युनिटी। इट इज़ नॉट है कि कोई प्रोग्राम नहीं है, आई विल बी जस्ट देयर टू चिल विथ यू। आई विल कीप टेलिंग यू थिंग्स दैट विल वर्क फॉर यू। इट विल बी लाइक अ पर्सनल गाइडेंस एंड ए रूम फॉर यू टू चिल।
वहाँ पे और भी लोग होंगे जिनसे तुम बात कर सकते हो इस बारे में। मे बी वो तुम्हें बॉडी बिल्डिंग पे एडवाइस देंगे। लाइक लॉट ऑफ पीपल हैव अचीव्ड अ लॉट ऑफ स्टफ, राइट? तो तुम्हें अलग अलग एडवाइसेस मिलेगी हर एरिया ऑफ लाइफ में। सो इफ़ यू वांट टू जॉइन दैट कम्युनिटी देन इट्स जस्ट ओनली $4 एंड लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। सो या ये मेरी लाइक एक छोटी सी शॉर्ट वीडियो थी जिसमें मैंने ऑलमोस्ट सारे स्टेप्स कवर किए। बट अगर तुम्हें एडवांस स्टेप्स जानने हैं देन अगेन द पेड कम्युनिटी इज़ देयर एंड आई विल कीप पोस्टिंग वीडियोज़। अंटिल देन, ओन योर वॉइस।